आज 23 फरवरी गाडगे बाबा की 146वीं जयंती के अवसर पर मैं बहुजन समाज के सभी जाति धर्म के लोगों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षा, समानता और स्वच्छता का नाम है गाडगे बाबा, जिनके गुरु थे तुकाराम महाराज, कबीर, जिनको गुरु मानकर गाडगे बाबा ने इस देश से अंधविश्वास, देवी देवता, कर्मकांड, पाखंड, स्वर्ग नरक, इनको ऊपर जो प्रहार किया है, उन्होंने झाड़ू लेकर गांव की सफाई तो की है। जब भी वो कीर्तन करते थे उस गांव में सबसे पहले गाडगे बाबा झाड़ू से उस गांव में सफाई करते थे और उसके बाद में वो कीर्तन करते थे। कीर्तनों के माध्यम से वो अंधविश्वास, अशिक्षा, समाज की कमजोरी, इसको दूर करने के लिए वो उनकी सफाई करते थे। गाडगे महाराज का जीवन पंचशील से प्रेरित है। गाडगे महाराज जब भी अपने कीर्तन में बोलते थे कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, जो भगवान बुद्ध में पंचशील में कहा है वही बातें गाडगे महाराज अपने कीर्तन के माध्यम से हमेशा लोगों को समझाते थे। उनका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का बहुत प्रभाव था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और दूसरे अशिक्षित गाडगे बाबा, दोनों के विचारों में तालमेल क्यों बैठा? क्योंकि दोनों चाहते थे कि इस देश से अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, स्वर्ग नरक आदि जो बातें हमें बताई गई है वो दूर हो, वो दोनों चाहते थे। संत गाडगे बाबा मिशन पंढरपुर में स्थापित कर जो चोखा मेला धर्मशाला और चोखा मेला वसति गृह की स्थापना की थी, उसमें वो डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने ट्रस्टी बनाए थे। डॉक्टर अम्बेडकर संत गाडगे बाबा का भजन सुनने के लिए, उनका कीर्तन सुनने के लिए जब समय मिलता था तब जाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक बार 14 जुलाई 1951 को जब वो केंद्र के भारत सरकार के कानून मंत्री थे, मुंबई से दिल्ली उन्हें जाना था, लेकिन उन्हें जब मालूम हुआ कि गाडगे बाबा अस्पताल में भर्ती है तो उन्होंने अपना दिल्ली जाने का कार्यक्रम रद्द करके अस्पताल गाडगे बाबा को देखने के लिए गए और उन्होंने गाडगे बाबा को 2 कंबल अपने तरफ से दिए। तब गाडगे बाबा बोलते हैं, बाबा साहब आपका एक एक समय कीमती है, आपको समाज की सेवा करना है, समाज का उद्धार करना है, साथ में देश की सेवा करना है, आप मेरे लिए क्यों उतना अपना समय वहाँ कार्यक्रम रद्द करके मेरे को देखने के लिए आए? तो ये गाडगे बाबा का बाबा साहब के प्रति एक स्नेह था। और बड़े दुख की बात है कि 6 दिसंबर को 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ और उसी दुख में गाडगे बाबा ने 20 दिसंबर 1956 को, यानी बाबा साहब के देहांत के 14 दिन बाद उनका गाडगे बाबा का भी देहांत हुआ। तो उसी महीने में हमारे 2 महापुरुष जो अंधविश्वास पर चोट करते थे, वो दोनों महापुरुषों का देहांत हुआ। और इस गाडगे बाबा को अगर हम सही में जयंती के रूप में जयंती मनाना चाहते हैं तो हमने भारत सरकार का जो स्वच्छता मिशन का अभियान है, स्वच्छ भारत का अभियान है, उस अभियान के अंतर्गत गाडगे बाबा के विचारों को सामने रखकर जहाँ भी हम रहते हैं उस जगह की साफ सफाई, स्वच्छता रखना चाहिए। तभी हम गाडगे बाबा की जयंती सही ढंग से मनाएं, ऐसा संदेश मैं आपको देता हूं कि जहाँ भी रहते हो गाडगे बाबा के विचार पर चलने की बात करो। गाडगे बाबा के विचार पंचशील के विचार है, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार है और स्वच्छता आज हमारे देश की मांग है। तो हमारे हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि हम
आजू बाजू का परिसर कैसा स्वच्छ करे, हमने फेंकी हुई गंदगी दूसरा कोई नहीं उठाए, इसकी हमने भरपूर देख रेख करना चाहिए और चिंता करनी चाहिए, तभी हमारा भारत देश स्वच्छ होगा। गाडगे बाबा के 146वें जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत को स्वस्थ भारत बनाने के लिए भी आह्वान करते हुए मैं जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।